ध्यान सुनना, देख जो रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है, इसको रेंज का मतलब होता है परासर, परासर है ना, और हियरिंग का मतलब होता है सुनना या श्रवण करना, श्रव्यता लिखा है, श्रव्यता परासर हिंदी में सुनना, जो सुनने का जो रेंज है ना, समझ में आ गया, रेंज का मतलब होता है परासर, श्रव्यता का मतलब होता है सुनना, हियरिंग मतलब होता है सुनना। अब होता क्या है जब साउंड में ध्वनि, साउंड की सबसे पहले जो रेंज है, जो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मतलब इंसान है, इंसान की जो क्षमता है सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये हमारे ह्यूमन बीइंग्स की, किसकी है, ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बीइंग्स BEING बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, इंसान के, मनुष्य के कानों की जो क्षमता है सुनने की, जो ध्वनियां 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति है, जिन ध्वनियों की आवृत्ति, जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की है, वो हमारा कान सुन सकता है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा होगी उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी उनको अल्ट्रासोनिक साउंड ध्वनियां बोलते हैं, और जो 20 हर्ट्ज से कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम, उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, सोनिक साउंड, ठीक है, सबके समझ में आ गया। इंफ्रासोनिक ध्वनियां HZ जो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की इकाई है, आवृत्ति की इकाई है HZ फ्रीक्वेंसी, और ध्वनि की इकाई है डेसिबल। मेरी एक एक बात, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, क्योंकि यही चीजें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछेंगे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यू कैन से हर्ट्ज, HZ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल। इंसान, मनुष्य के कानों की क्षमता, श्रव्य क्षमता कितनी है, परासर कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियां क्या कहलाती है, अल्ट्रासोनिक साउंड, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियां क्या कहलाती है, इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। ये जो ध्वनियां होती है अल्ट्रासोनिक साउंड, ये आपको चमगादड़, एक उदाहरण दिखा रहा हूं, चमगादड़ में सुनाई देगी। चमगादड़ इस प्रकार की ध्वनियों को निकालते हैं जब ये रात को मूव करते हैं, चमगादड़ जो इस प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। और इंफ्रासोनिक वेव के एक उदाहरण है जैसे कि चींटी, है ना, ये 20 हर्ट्ज से कम है, इसलिए हमको सुनाई नहीं देती। ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, चमगादड़ की जो ध्वनि निकालता है, जो उत्पन्न करता है, वो हमको सुनाई नहीं देती, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबके, सबके समझ में आ गया। इसको बोलते हैं रेंज ऑफ हियरिंग, श्रव्यता परासर, ये रेंज है मतलब, ठीक है। अब इनका उपयोग भी बताता हूं क्योंकि जुड़ा हुआ टॉपिक है। अल्ट्रासोनिक से अल्ट्रासाउंड सुना होगा तुमने, अल्ट्रासाउंड कौन किस किस का होता है, अल्ट्रासाउंड कभी कभी हम अपने स्टोन, जब पेट में पथरी होती है, पथरी के लिए अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक जो साउंड जाती होंगी उसका एक इमेज निकालते हैं, चित्र निकलता है, बताता है कि इस जगह पे गाल ब्लैडर या किडनी पे पथरी है, या तो प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, उनके टोटल्स का पता करना है कि शिशु जो बच्चा जो ग्रो कर रहा है, तो बच्चे का जो वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो उसका अल्ट्रासाउंड होता है। कहाँ पे, मेडिकल, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपनी समझ से लेके,
ठीक है। तो वहां पे इनका उपयोग होता है, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, आपने इसको सुनना है, समझना है, ठीक है। और इंफ्रासोनिक ये वेव्स भी है, इनका भी यूज होता है, ठीक है। और इनका तो सबसे बड़ा यूज ये है जो हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ये तो हम लोग सुन रहे सारी दुनिया, है ना, सुन रहे हैं ना, ठीक है। ये तो था, क्या था ये? रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है। समझ में आएगा सबके? ये रेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, उपयोग भी आते हैं कई बार, ठीक है। तो इसको मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का बहुत बड़ा उपयोग है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, अगर इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखना सब बच्चे, मैंने एक डिवाइस बोली थी, एक डिवाइस बताई मैंने, उस डिवाइस का नाम मैंने बताया SONAR, बताया था। ये क्यों बता रहा हूं? ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये इसकी उसका पूरा नाम होता है, मैंने कहा SO का मतलब होता है साउंड, SOUND साउंड, NA नेविगेशन एंड रेंजिंग, RANGING रेंजिंग, ठीक है, GING रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मैंने कहा था कि जब क्या होता है, बड़े बड़े शिप, समुद्री जहाज जब समुद्र में चलते हैं, क्योंकि समुद्र के माध्यम से व्यापार का सबसे अच्छा यूज है, व्यापार अधिकतर समुद्री जहाजों के द्वारा होता है। जब ये समुद्र में चलते हैं तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जहाज पे एक डिवाइस लगी होती है, एक यंत्र लगा होता है, जिस यंत्र का नाम है सोनार। ये सोनार क्या करता है, ये क्या करेगा, जैसे किसी जहाज में रहेगा, पहले एक साउंड को छोड़ेगा आगे, अगर सामने माना कोई मछली है, व्हेल मछली या कोई ऑब्स्टेकल है ना, उससे टकरा के साउंड वापस आएगी, है ना, टकरा के साउंड वापस आएगी, और ये यंत्र जो उसे बता देगा कि सामने जो है कोई बाधा है, कोई ऑब्स्टेकल है। जब बाधा है तो क्या होगा, फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, है ना, और जहाज क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये भी कहा था, जब चमगादड़ उड़ता है, चमगादड़ उड़ेगा, है ना, तो ये कैसे उड़ता है, ये भी क्या करता है, ये भी जो है अल्ट्रासोनिक साउंड भेजता है। अगर माना कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ टकराता है, टकराने के बाद तुरंत वापस आता है और सुन लेता है, पता चलता है कि आगे क्या है, कोई बाधा है, वो अपने उड़ने की दिशा बदल देता है ना। तो इस साउंड ध्वनि का कितना बड़ा उपयोग है ना, कहाँ समुद्री जहाजों में, मेडिकल क्षेत्र में, है ना, और यहाँ तक कि हमारे पशु जीव जंतुओं में हर जगह जो है ध्वनि का बहुत बड़ा उपयोग है ना। और मैंने आपको जीके के सारे क्वेश्चन इसके अंदर बता दिए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, क्लियर है, क्लियर है। तो आप लोगों को इसको एक दो ढंग से पढ़ लेना। कोई तुमसे पूछ सकता है कि इंफ्रासोनिक वेव किसे कहते हैं, बोलना जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है वो इंफ्रासोनिक, जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है अल्ट्रासोनिक, और जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है वो है मनुष्य की श्रव्य क्षमता, सुनने की क्षमता की पराशर। क्लियर हो गया, क्लियर है टॉपिक यहाँ पे। तो ये था